देव परमात्मा का मार्ग नहीं है। समझ में आया? अंतर्मुक्ता हुआ जनन देव परमात्मा का मार्ग है। कैसे प्राप्त कर सकते हो? तो ज्ञानी हमें समझाते हैं, भैया प्रथम में प्रथम वस्तु स्वरूप का निर्णय करिएगा। क्या कहते हैं? पहले वस्तु स्वरूप की पहचान करिएगा कि आप मनुष्य नहीं हो, आप स्त्री नहीं हो। आप अपने आप को शरीर से मत देखिएगा, आप अपने आप को चेतनेश्वर रूप से देखिएगा। जो आप हो वैसा आप सच्चा ज्ञान कीजिए। हैं? ये प्रत्येक द्रव्य जो है पर द्रव्य से भिन्न है और अपने भावों से यानी अपने अनंत शक्तियों से तीनों काल विद्यमान है। ये अनादि अनंत वस्तु स्वरूप है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्यों में मिल नहीं रहा है और कभी मिलेगा नहीं। ऐसा आप अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सर्वप्रथम निर्णय कीजिएगा। मौसी मौसी म्यूट कर लिया होगा। मम्मी हैं? सबसे पहले अगर आपको अपनी पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति चाहिए, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति चाहिए, तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? वस्तु स्वरूप का पहचान करना चाहिए, वस्तु स्वरूप का निर्णय करना चाहिए। मौसी सबसे पहले अगर आपको धर्म करना है, धर्म यानी अपने आत्मा को जन्म मरण के चक्र से छुटाने की एक ही दवाई है, वो आप मनुष्य पर्याय में बहुत आसानी से कर सकते हो। समझेंगे ना? त्रियंच गति की तो मैं इसीलिए नहीं कहता हूँ, तो त्रियंच गति आपकी हमारे सबके सामने है। वहाँ कितनी पराधीनता ही पराधीनता है? आपको ये संयोग अगर मिला है तो इसका सदुपयोग कीजिए। सदुपयोग यानी अपने गायक प्रभु परमात्मा को पहचानिए। बाबा हैं? बहुत हो गया बैर मुक्ता होते होते, कुछ नहीं मिलने वाला है। जितनी भी शरीर की उम्र इस पर्याय में हो चुकी है, बताओ क्या मिला है? इस मनुष्य पर्याय में ये हालत हो रही है तो अन्य गतियों में क्या होता होगा हमारे आत्मा का? सोचिए, विचारिए। एक समय भी ये आत्मा अंतर्मुख नहीं हुआ, अनंत काल हो चुका है। समझ आया? जो कि इसका खुद ज्ञान देव परमात्मा का मार्ग है। ये अंतर्मुक्ता होना, अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के आश्रय से अपनी पर्याय को खड़ा करना। क्या भाई साहब? तो कहते हैं सर्वप्रथम जो है वस्तु स्वरूप का निर्णय करो कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, सिद्ध की सामर्थ्य वाला हूँ। जितनी शक्तियां सिद्ध परमात्मा के पास में है उतनी की उतनी वर्तमान में मेरे पास में है। मेरे में और सिद्ध परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। समझ में आया भाई साहब? हाँ, यह कहते हैं। और फिर उसके बाद प्रथम वस्तु स्वरूप की पहचान करना चाहिए एक बात, और उसके उपदेशक आप्त पुरुष की पहचान। क्या कहा भाई साहब? भगवान भगवान तो बहुत कहते हो भाई साहब, है? पर भगवान का क्या वास्तविक स्वरूप है? जिन्होंने अपनी ज्ञान की पर्याय में इतना बढ़िया विकास कर लिया है, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता, उन्हें ही अरियंत परमात्मा कहते हैं। समझ आप? कारण उपदेशक आत्म पुरुष की पहचान बिना आपकी आत्मा में कभी भी निराकुलता रूप सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती है। समझ ना? सम्यक दर्शन हमारी पर्याय में नहीं हुआ तो समझ लेना चाहिए भाई साहब, वर्तमान में दुखी दुख दुखी दुख दुखी दुख है। कितना भी आप बाद में संयोग इकट्ठा कर लीजिए,
तो भी हमारी पर्याय में भाई साहब दुख के अलावा कुछ नहीं मिलता उसमें। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान क्या, अपने गायक प्रभु परमात्मा रूप से अपने आप को अनुभवन करना। मैं चेत निसर वस्तु हूँ, भाई साहब शरीर तो जड़ है, रजकण है, मैं ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा हूँ। ऐसी प्रतीति ऐसा ज्ञान जिस पर्याय में हो जाता है वह जीव अब जिनेन्द्र देव के मार्ग में गमन करने लगता है। तो समझ में आया? तो कहते हैं प्रथम में प्रथम वस्तु स्वरूप की पहचान करो। फिर दूसरे नंबर में कहा कि आप पुरुष की पहचान करना चाहिए। जगत में बहुत भगवान के नाम पे बहुत सब देखो है, ना तो हम भगवान को पहचानते हैं ना अपने आप को जानते हैं। जो अपने आप की पहचान कर लेता है भगवान की भी से पहचान हो जाती है और उस जीव को पर्याय में सम्यक दर्शन हो जाता है। अब उसकी जन्म मरण की चेन टूट चुकी है। तो कहते हैं सम्यक दर्शन नहीं होता है अगर आए भगवान को नहीं पहचाना आपने तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। समझ गए नहीं आप? तो तीसरे चौथे नंबर पे कहा कि सम्यक दर्शन के बिना चारित्र नहीं होगा। क्या सम्यक दर्शन के बिना चारित्र नहीं होगा? क्या कह रहे भाई साहब? सम्यक दर्शन के बिना चारित्र यानी क्या? पर्याय में आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद आए भाई साहब। कुएं में तो अथाह पानी भरा हुआ है, आपकी जो ताकत हो जितना पानी भरना हो भर लीजिए। ज्ञानी अपनी पर्याय में भाई साहब चारित्र के द्वारा इतना आनंद की धारा बहती है उसमें। अब वह प्रभाव प्रभाव और पर्याय को भी छोड़कर अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा में रमण करने लगती है, उसे ही ज्ञानी जीव चारित्र कहते हैं। सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो आपकी पर्याय में चारित्र भी नहीं होगा। भले ही आप 28 मूल गुणों का पालन करते हो, नग्न दशा हो शरीर की है भाई साहब, लेकिन आपको चारित्र की प्राप्ति तो भाई साहब अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा को पहचाने बिना, आत्मा की पर्याय आत्मा में रमण किए बिना चारित्र की प्राप्ति नहीं होती है। समझ में आया भाई साहब? पहला नंबर क्या बताया कि वस्तु स्वरूप की पहचान करिए। दूसरा नंबर क्या बताया? जो अरियंत परमात्मा है उनको पहचानिएगा, आप को पहचानिएगा। फिर आप को पहचाने बिना आपको सम्यक दर्शन ही नहीं होगा और सम्यक दर्शन के बिना चारित्र नहीं होगा और चारित्र के बिना केवल ज्ञान नहीं होगा। यानी आपकी पर्याय में कभी भी परमात्मा दशा प्रकट होने वाली नहीं है। समझ गए आप? लोग कहते तो जरूर है कि भाई साहब मुनि बने बिना कोई भी जीव भगवान नहीं बन सकता है। कहाँ हम भी कामना कर रहे भाई साहब हैं? तुम जिसे मुनि समझते हो वो निर्वस्त अवस्था वह वास्तव में आत्मा का मुनिपना नहीं है, वह तो शरीर की अवस्था है। मौसी वो तो शरीर की अवस्था है, वो भी आएगी, चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन तुम उसी को ही अगर चारित्र मान लोगे तो भाई साहब अनंत बार तो तुम्हारे हमारे आत्मा ने नग्न दिगंबर दशा धारण की है। सम्यक दर्शन ही नहीं हुआ था है तो चारित्र कहां से हो जाएगा प्रभु? तो कहते हैं आत्मा में लीनता का नाम चारित्र है और जब पर्याय आत्मा में लीन नहीं हो पा रही है तो भाई साहब आपकी पर्याय में भगवान पना भी प्रकट नहीं होगा, अरियंत दशा भी प्रकट नहीं होगी। फिर कहते हैं और केवल ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। तो हमारा आत्मा कभी भी भाई साहब इस संसार से मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है? अगर आपके है किसको बंधन किसको अच्छा लगता है? मैं तो समझता बंधन किसी भी जीव को अच्छा नहीं लगता है। सब जीव मुक्त रहना चाहते हैं। ज्ञानी कहते हैं तेरा स्वभाव तो मुक्त स्वरूप है ही, पर्याय में भी अगर मुक्ति चाहिए तो सबसे पहले वस्तु स्वरूप को पहचानिए
अपने अरिहंत परमात्मा को पहचानिए। और भाई साहब फिर मैं आत्मा हूँ, मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, तब पर्याय में सम्यक दर्शन होगा। और उसके बाद वह पर्याय बस एक बार जिसने अपनी आत्मा का आनंद चख लिया, अब वह पर्याय कभी भी बैर मुक्ता रह नहीं रहेगा। अब उसमें बैर मुक्ता रहने वाली नहीं है। थोड़ा समय लग सकता है, क्या इस समय सम्यक दर्शन होने के बाद कुछ रागादिक परिणतियां रह जाती हैं, अभी पूर्ण वीतराग दशा नहीं होती है? तब वह अपनी शुद्धात्मा की साधना, शुद्धात्मा की आराधना और शुद्धात्मा में ही अपने आत्मा का मग्न कराता है, एकाग्र कराता है। ये है ना, कहते हैं और केवल ज्ञान नहीं होता है तो केवल ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है। अतः जैसा है वैसा यथार्थ ज्ञान करना चाहिए। बस बोलो ये काम आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कौन से आपसे भाई साहब मजदूरी कराई जा रही है, बताओ? हैं? कोई आपको जबरदस्ती तो ये कह रही ना भाई साहब भगवान के सामने खड़े रहिए और कैसे गिड़गिड़ाते रहिए आप, ये भी काम नहीं कराया जा रहा आपसे। आप तो बस जो है जैसा वस्तु स्वरूप है, मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, इस शरीर में नहीं हूँ, है दोनों की भिन्नता का ज्ञान करना। भिन्न नहीं करना है, भिन्न तो है क्या? शरीर और आत्मा को भिन्न नहीं करना भाई साहब, भिन्न है, भिन्न को जानो। राग को भिन्न नहीं करना है, राग तो भिन्न ही है। ऐसा सच्चा ज्ञान करो कि मेरा भगवान आत्मा कभी भी शरीर रागादिक रूप परिणमन नहीं करता है। आप जानने वाले हो, जानते रहो, अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा को जानो, स्वयं को जानो, पर को जानो, इससे कुछ संबंध नहीं, सदा जानता रहता हूँ मैं, इसीलिए तो मैं ज्ञायक हूँ। क्या मजदूरी कराई जा रही है भाई साहब? सच्चा ज्ञान करने की बात की जा रही है। हम तो मिलावट करते हैं, मिलावट कर रहे हैं, इसीलिए पर्याय में दुख की पर्याय उत्पन्न होती है और वही हमारे संसार का कारण हो रही है। ये बात कल अपन ने यहाँ इस 86वें नंबर की गाथा के माध्यम से अपन ने पढ़ा था। और अब इसके बाद यहाँ आचार्य कुंकुम देव हमें यह समझाते हैं कि समस्त प्रकार के उन्मार्ग को छोड़ दीजिएगा। जिनेन्द्र देव परमात्मा का जो मार्ग है, उनका मार्ग आत्मा का मार्ग है, अपना मार्ग है, अपने मार्ग पर लौट आइए आप। अनंत काल हो गया है विपरीत मार्ग में चलते चलते, उसमें चलने से तो भाई साहब हमारी आत्मा में भाई साहब आकुलता रूप परिणाम होते हैं, दुख रूप परिणाम होते हैं। वह जिनेन्द्र देव का मार्ग नहीं है। जिनेन्द्र देव का मार्ग तो शुद्ध आत्मा में भाई साहब रमण करने वाला मार्ग है, वही जिनेन्द्र देव परमात्मा का मार्ग है। इसीलिए समस्त प्रकार के उन्मार्ग को छोड़ के जिनेन्द्र देव द्वारा बताया गया जो मार्ग है, जो शुद्धात्मा का मार्ग है, उस मार्ग पे आप चलिएगा। उसकी बात ये प्रेरणा दी गई है 86वें नंबर की गाथा में। अब उसी के ऊपर परम प्रबंधाई देव मुनराज ने एक प्रवचन सार का तत्व प्रदीप का नाम की टीका है, उसमें से एक छंद या उद्धृत कर रहे हैं। उसका अपन जो है 15वें नंबर का 15वें नंबर का कलश है प्रवचन सार का, उसका यहाँ पर उन्होंने उद्धृत किया है, छंद उद्धृत किया है, उसको अपन पढ़ते हैं। उत्सर्ग और अपवाद के विभेद द्वारा भिन्न भिन्न भूमिका में व्याप्त जो चारित है, पुराण पुरुषों के द्वारा साधन है सेवित जो, उसे प्राप्त कर संत हुए जो पवित्र है। चित सामान्य और चैतन्य विशेष रूप, जिसका प्रकाश ऐसे विज्ञान आत्मद्रव में क्रम से पर से पूर्णता निवृत्ति करके
सभी ओर से सदा वास करो निज में। है देखिएगा आचार्य कुमकुम देव यहाँ जो है इस प्रकार की सुंदर चर्चा प्रवचन सार के माध्यम से भी तत्व प्रदी का वह एक छंद आया है 15वें नंबर का, उसका वाचन यहाँ पर करते हैं। हे मुनिवरों, इस विशेष आदर पूर्वक भाई साहब पुराण पुरुषों के द्वारा सेवित उत्सर्ग और अपवाद द्वारा पृथक पृथक अनेक भूमिकाओं में व्याप्त चारित्र को प्राप्त करके क्रम से अतुल निर्वर्ती करके चैतन्य सामान और चैतन्य विशेष रूप से प्रकाशित निज द्रव्य में चारों ओर से स्थिति करो। कितनी बढ़िया बात है भाई साहब, सही बात है। मैंने आप सब तरफ से आप अपने उपयोग को भाई साहब समेट लीजिएगा। जैसे आपकी ट्रेन आपके गंतव्य पे पहुंचने से पहले आप क्या करते हो? सब सामान समेट लेते हैं अपना। भैया आप संवेद शेखर जी की यात्रा पे पहुंचे हो, पार्श्वनाथ का स्टेशन आ गया है भाई साहब, संकेत मिल चुका है, तो आप क्या करते हो? हैं? जो फैलाया था सामान सब समेट लेते हो, तैयार उतरना। भाई साहब पूरा सामान आप समेट के तैयार बैठ जाते हो, बस उतरना है। अब मुझे बस जो है पार्श्वनाथ स्टेशन जो लक्ष्य हमारा था आ गया है। ऐसे ही भाई साहब मनुष्य पर्याय का समय अब आ चुका है। इस पर्याय से विदा करने का समय आ चुका है। क्या करना? क्यों भैया? अब अपने उपयोग को सब तरफ से समेट के क्या एक स्वभाव। अब तो समेटो। कब समेटेंगे? ये आँख खुले की दुनिया तुम्हारी दिखाई देती है, आँख बंद हो जाएगी तो भाई साहब इस शरीर से अगर अपना आत्मा निकल गया तो भाई साहब कहाँ जाएगा? बोलो। अनजान जगह पहुंचेगा, पता ही नहीं चलेगा। अनंत काल हो गया है। ज्ञानी कहते हैं भाई साहब अब तुम समस्त प्रकार से अपने उपयोग को समेट लीजिएगा। हैं? कहते हैं हे मुनिवरों, इस प्रकार विशेष आदर पूर्वक पुराण पुरुषों के द्वारा, पुराण पुरुषों का मतलब महान पुरुष है क्या? आदर से क्या बोल रहे? महान पुरुषों के द्वारा सेवन किया गया ऐसा भगवान आत्मा भाई साहब आपके पास में भी है, सबके पास में, सबके पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं, और गांठ खोल दे, गांठ खोल देखी नहीं ताते भयो कंगाल। भाई साहब कहते हैं विशेष आदर पूर्वक पुराण पुरुषों के द्वारा ने महान पुरुषों के द्वारा सेवित उत्सर्ग और अपवाद द्वारा पृथक पृथक यानी उत्सर्ग और अपवाद द्वारा पृथक पृथक अनेक भूमिकाओं में आगे आगे अर्थ क्लियर होने वाला आपका उत्सर्ग किसे कहना और अपवाद किसे कहना उसकी चर्चा यहाँ की जाएगी। इस छंद में उत्सर्ग मार्ग किसे कहते हैं और अपवाद मार्ग किसे कहते हैं उसकी चर्चा भी आपको इस कलश में सुनने को मिलेगी। कहते हैं उत्सर्ग और अपवाद द्वारा पृथक पृथक दोनों अलग अलग अनेक भूमिकाओं में व्याप्त चारित्र को प्राप्त करके, बस सीधी सी बात ये है। उत्सर्ग मार्ग और अपवाद मार्ग है। अब रहता है भूमिका अनुसार से अपवाद मार्ग में भी रहता है भाई साहब, तो वो अपवाद मार्ग कौन सा है और उत्सर्ग मार्ग कौन सा है उसकी आगे व्याख्या आने वाली है। समझ लेने आप। काम तो एक करना चाहिए, अपने गायक प्रभु परमात्मा में रमण करना चाहिए। थोड़ा भाई साहब जागृति रखिएगा, आपके 5:30 से ऊपर हो चुके हैं। कौन है भाई थोड़ा देखिए। अरे भाई, अरे भगवान का मोक्ष हो गया था, वे पर्याय में सिद्ध परमात्मा हो गए। इस समय तो आप लोग आरती करने पहुंच गए और भगवान की पूजा लाडू चढ़ाने लगे। आया भैया अब आ ही रहा है निर्वाण महोत्सव।
तुम सम्यक दर्शन ही कर लो भाई साहब। भगवान को मोक्ष की प्राप्ति हुई तो तुम्हें सम्यक दर्शन तो होना चाहिए कि होना चाहिए एटलीस्ट। अबे भी सोओगे तो आगे क्या होगा भाई? है? जागो रे जागो चेतन। कहते हैं उत्सर्ग और अपवाद द्वारा पृथक पृथक अनेक भूमिकाओं में व्याप्त चारित्र को प्राप्त करके क्रम से अतुल निर्वर्ती करके चैतन्य सामान और चैतन्य विशेष रूप से प्रकाशित निज द्रव्य में चारों ओर से स्थिति करो। है? इस छंद के भाव को अध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कांजी स्वामी इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। ये तो छंद था आचार्य भगवंत द्वारा लिखा हुआ, और इसकी व्याख्या जो है पूज्य गुरुदेव श्री ने जो की है वो आपको यहाँ पढ़ लेते हैं। इस प्रकार अपने स्वभाव में सावधानी रखने वाले, क्या कहा भाई साहब? काय में सावधानी रखना? अपने स्वभाव में सावधान है काय में? स्वरूप में सावधानी। हाँ, स्वरूप में अपने आत्मा में सावधान हो जाओ। हैं? अनंत काल निकल गया है? सावधान आज तक हमारी पर्याय कभी हुई नहीं है। शरीर में सावधान तो अनंत काल से है, और अभी भी वही कर रहा है, अभी भी वही कर रहा है, शरीर में ही सावधान है। शरीर में सावधान तो अनादि काल से है। गतियाँ मिलेंगी, उसका फल क्या मिल रहा है भाई साहब? चतुर्गति है। अरे वो चतुर्गति तो मिलेंगी, बात की बात है। तत्काल दुख की पर्याय उत्पन्न होती है। शरीर में जो पर्याय सावधान हो रही है दुख रूप परिणति होती है, संक्लेश रूप परिणति होती है। अपने आत्मा में पर्याय सावधान हो गई भाई साहब, है? वह पर्याय आनंदित होती है। संगति किसकी की जा रही है? पर्याय की संगति किसके साथ में है? अपने स्वरूप के साथ में है। समझ में आया भाई? इस प्रकार अपने स्वरूप में सावधानी रखने वाले पुरुषों ने, है? जिनका ज्ञान, जिनका दर्शन, जिनका चारित्र, जिनका वीर अपने गायक प्रभु परमात्मा में सावधान है, उन जीवों ने उत्सर्ग तथा अपवाद मार्ग द्वारा चारित्र का सेवन किया है। समझ रहे हैं आप? चाहे वो 6वें गुण स्थान में हो चाहे 7वें गुण स्थान में हो, निरंतर अपने गायक प्रभु परमात्मा का ही सेवन करते हैं। समझ में आया? क्या करते हैं और वही करने लायक है। और समय दृष्टि जीव भी अपनी भूमिका के अनुसार, अपनी भूमिका के अनुसार प्रभु की भक्ति, पूजा, स्वाध्याय आदि भी चलता रहता है, और अपने गायक प्रभु परमात्मा को भी साधता रहता है। और क्या है? पर्याय क्या? तो फिर दो ही शरण रह गए हैं, शुद्धात्म और पंच गुरु जग में शरण दोई उदय जी के वृथा आन कल्पना हो। शुद्धात्मा में सावधान है, वह उत्सर्ग मार्ग है। और भाई साहब पंच परमेष्टि की तरफ जो राग जा रहा है वह अपवाद मार्ग है। कौन सा मार्ग है वो? अपवाद मार्ग। तो दोनों के मार्ग में रहता हुआ अपने गायक प्रभु परमात्मा को साधता है। आगे भाई साहब इतनी बढ़िया व्याख्या दुनिया में सुनने को नहीं मिलेगी भाई साहब, है ही नहीं है कहीं। समझ में आ गई मौसी? एक अपने बस गायक प्रभु परमात्मा की सावधानी में रहता है। बाहर में भी है, पंच परमेष्टि के पास में है, अंदर में है तो पंच परमेष्टि द्वारा बताए हुए मार्ग को साध रहा है? इस प्रकार अपने स्वरूप में सावधानी रखने वाले पुरुषों ने उत्सर्ग और अपवाद मार्ग द्वारा चारित्र का सेवन किया है। कार्य द्वारा आ गया ना, दोनों चीजें आ गई नहीं, अभी उसकी भूमिका है। इसीलिए अपवाद मार्ग भी साथ में चल रहा है। कब तक चलेगा भाई साहब ये? जब तक पर्याय में पूर्ण वितराग पर्याय प्रकट नहीं हो जाती है तब तक अपवाद मार्ग में रहता है। और अपवाद मार्ग को उपादेय रूप से स्वीकार नहीं करता है, उपादेय रूप से तो उसमें गायक प्रभु परमात्मा ही स्वीकार है। क्या पर्याय में किंचित राग अभी रह गया है ज्ञानी जीवों की पर्याय में, है भाई साहब? बस यही समझिए, शुद्धात्म और पंचगुरु
जगमई शरणो दोए मोय उदय जी के वृथा आन कल्पना होए। कहते हैं इस प्रकार अपने स्वरूप में सावधानी रखने वाले पुरुषों ने उत्सर्ग तथा अपवाद मार्ग द्वारा चारित्र का सेवन किया। चारित्र यानी अपना भगवान आत्मा में अपनी परिणति को रमण कराते रहती है। समझ गए आप? देखो आचार्य आपकी अमृतचंद आचार्य देव हैं, टीका लिखते हुए कहते हैं कि भाई साहब हैं इन ये जो है शास्त्र लिखने का, जो टीका लिखने का जो परिणाम है वो भाई साहब उससे मेरी परम विशुद्धता की प्राप्ति हो। कैसे? अब क्या करें है भाई साहब? उसमें जब अपन वो जब टीका लिखेंगे तो उनकी पर्याय का वजन किधर जाएगा, कहाँ जाएगा? अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा की तरफ जाएगा। समझ गए? कहने को वो टीका लिख रहे हैं लेकिन अंदर में उनकी परिणति और विशेष रूप से अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा में रमण करती है। यही निश्चय और व्यवहार हुआ करता है। जो व्यवहार परमार्थ की तरफ ना ले जावे वह वास्तव में व्यवहार होता ही नहीं है? इस प्रकार अपने स्वरूप में सावधानी रखने वाले पुरुषों ने उत्सर्ग तथा अपवाद मार्ग द्वारा चारित्र का सेवन किया है। अब देखिएगा यहाँ उसकी व्याख्या की गई है। अपने शुद्ध स्वभाव में निर्विकल्प रूप से ठहर जाना उत्सर्ग मार्ग है। क्या कहा? अपने शुद्ध स्वभाव में निर्विकल्प रूप से ठहर जाना वह उत्सर्ग मार्ग है। म्यूट कर लिया हमें अपने शुद्ध स्वभाव में निर्विकल्प रूप से ठहर जाना उत्सर्ग मार्ग है। यानी अपनी ज्ञायक प्रभु परमात्मा जो तीनों का निर्विकल्प स्वरूप है उसमें अपनी पर्याय को रमण कराना वह जनन देव का मार्ग है, वह उत्सर्ग मार्ग है। और विशेष रूप से अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में ठहरना है भाई साहब। अपने शुद्ध स्वभाव में निर्विकल्प रूप से ठहर जाना उत्सर्ग मार्ग है। और जब उस रूप से ठहर ना सके तब 28 मूल गुणों का पालन करे, उपदेश देवे, उपदेश सुने, शास्त्र रचना करे, यह सब अपवाद मार्ग है। क्या गुरुदेव श्री ने इसकी खुलासा किया है। उत्सर्ग मार्ग किसी कहना और अपवाद मार्ग किसी कहना। उत्सर्ग मार्ग तो ये है कि विशेष रूप से अपनी आत्मा में रमण करना, जो निर्विकल्प वस्तु तीनों काल अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है उसमें रमण करना, यह उत्सर्ग मार्ग है। और जब यह पर्याय पूर्ण रूप से अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा में स्थिर नहीं रह पाती है तो भाई साहब शास्त्र की टीका भी करते हैं, उपदेश भी देते हैं और उपदेश को सुनते भी हैं। जो प्रभु ने, जो भगवान ने जो उपदेश बताया है, देखो गौतम बरदर आदि भगवान का उपदेश अभी पूर्ण रूप से उनकी पर्याय में भीतराग दशा नहीं रहती है, तब तक वे क्या करते हैं भाई साहब? भगवान की वाणी को 7 घंटा 20 मिनट 7 घंटे 20 मिनट भाई साहब 12-20 मिनट जो भी है भगवान की वाणी को बराबर सुनते हैं। कैसे सुनते हैं? चातक की बात, चातक की भांति सुनते रहते हैं। समझ में आया? ऐसी बात तक तकी लगा के एक सेकंड भी विलंब नहीं होता है। समझ में आया? और अपन सुनते हैं तो कैसे सुनते हैं? वहीं बैठे बैठे सो भी जाती है? तो होगा तुम्हें समय का सर बताओ है? गर्मी चल रही है तो भैया कूलर चला लो, एसी चला लो, तो क्या हो जाएगा तुम्हें? हैं? और प्रमाद में पड़े और प्रमाद में चले जाओगे। बुद्धि पूर्वक भाई साहब चटाई पर बैठिए, अंदर में परिणामों में उत्साह लाइए। ओ आज अत्यंत परमात्मा की वाणी आचार भगवंतों को समझने का मौका मिला है तो हम उसे भाई साहब सब तरफ से अपने उपयोग को हटा दें,
मुझे कोई दुनियादारी की बातें नहीं सूझना न सुनना है। मुझे तो एक प्रभु के बताए द्वारा मार्ग, जो पहले का विनय पूर्वक उत्साह पूर्वक है भाई साहब, चातक की भांत जिन्हें देव परमात्मा की वाणी को ज्ञानी सुनते हैं, जब तक उनकी पर्याय अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा में लीन नहीं हो पाती है परिपूर्ण रूप से, तब तक सुनते हैं। ये है उत्सर्ग मार्ग और अपवाद मार्ग, ये लिखा हुआ है। काम तो एक ही है पर्याय का, अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा में रमण करना, परिपूर्ण रूप से अपनी आत्मा में रमण करना, ये पर्याय का कार्य है। अपने शुद्ध स्वभाव में निर्विकल्प रूप से ठहर जाना वह उत्सर्ग मार्ग है। और जब उस रूप से ठहर ना सके, है समझ में आ रहा है, थोड़ा टाइम लगता है ना परिपूर्ण रूप से ठहरने में भाई। आप क्या दूध में जामुन डाला तो क्या घी वो आपका दही अपने फटाफट जम गया क्या? प्रोसेस है धीमे धीमे। अरे आपने बीज जो है जमीन में डाला है, उपजाऊ जमीन में डाला के एकदम वृक्ष बन जाता है क्या? अभी टाइम लगेगा ना। ऐसे ही भाई साहब सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हुआ है भाई साहब, तो चारित्र होने में भी टाइम लगता है। तो चारित्र को सुरक्षित रखने के लिए ज्ञानी जी भाई साहब शास्त्र को सुनते हैं, शास्त्र की टीका करते हैं, दूसरे काम में नहीं जाते हैं। पापा दूसरे काल में गए तो अनादि काल की हमारी पर्याय भाई साहब भटक रही थी और भटकती चली जाएगी। अरे जिन्हें देव परमात्मा की जिनवाणी माता की उंगली पकड़ के लेना, फिर भटकन बिल्कुल नहीं होगी। जिसने जिनवाणी को छोड़ दिया है वह जीव भटकता ही रहेगा भाई साहब। कहते हैं अपने शुद्ध स्वभाव में निर्विकल्प रूप से ठहर जाना उत्सर्ग मार्ग है। और जब उस रूप से ठहर ना सके तब 28 मूल गुणों का पालन करे। पंच महावत, पंच समिति, 3 गुप्ती, 5 इंद्रिय विजय है और 60 आवश्यक, ऐसे 28 मूल गुणों का बुद्धि पूर्वक वह उसका जो है पालन करते हैं। वह अपवाद मार्ग है। कौन सा मार्ग है? अपवाद मार्ग। भाई पापा आप कोई बिजनेस करते हो, किसी के साथ पार्टनरशिप करते हो, तो अंदर से पूछिए कि आप उसे चाहते हो क्या? नहीं चाहते है? नहीं चाहते। मुझे जवाब चाहिए। नहीं चाहते। समझ में आया भैया? ऐसे ही ज्ञानी जीव बाहरी जो व्यवहार है, भगवान की भक्ति है, पूजा है, स्वाध्याय है भाई साहब, क्या करे वह जीव परिपूर्ण रूप से अपनी आत्मा में स्थिर पर्याय नहीं हो पा रही है तो वो एडजस्ट कर लेता है। उस एडजस्ट का नाम ही भाई साहब अपवाद मार्ग है। अंदर से तो वह चाहता नहीं है, अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के साथ में ही रहना चाहता है। समझ में आए भाई साहब? ये उसको कहते हैं अपवाद मार्ग। दूसरे मार्ग पे नहीं जाता है। पंच इंद्रिय के विषयों की तरह भाई साहब इसमें सुख मिलेगा, इसमें मिलेगा, उसमें मिलेगा, इसकी चर्चा आने वाली है दोपहर में 9:30 बजे। समझ में आया भाई साहब? कहते हैं अपने शुद्ध स्वभाव में निर्विकल्प रूप से ठहर जाना वह उत्सर्ग मार्ग है, वह जिनेन देव का मार्ग है। और जब उस रूप से ठहर ना सके, ठहरने वाली कौन? वर्तमान ज्ञान की पर्याय है। पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता है और द्रव्य पर्याय के बिना नहीं होता है भाई। जब उस रूप से ठहर ना सके तब 28 मूल गुणों का पालन करे, उपदेश दे, उपदेश सुने, शास्त्र रचना करे, यह सब अपवाद मार्ग है। आगे बात समझ में? इस प्रकार चारित्र
उत्सर्ग और अपवाद मार्ग द्वारा प्राप्त करे। किसको प्राप्त करे? चारित्र। इस प्रकार का चारित्र है, दो प्रकार आ गए उसमें, आ गया भाई साहब, निश्चय भी आ गया, व्यवहार भी आ गया, हो गया? इस प्रकार का चारित्र उत्सर्ग और अपवाद मार्ग द्वारा प्राप्त करे, क्रम से 28 मूल गुणों के पालन आदि के शुभराग से अत्यंत निवृत्त होकर चैतन्य सामान और चैतन्य विशेष रूप प्रकाश वाले अपने आत्मा में निर्विकल्प रूप से स्थिति करो। क्या करो? निर्विकल्प। देखो बहुत बढ़िया बात की गई है। कहाँ से निवृत्त होने की बात की गई है? शुभ भावों से निवृत्ति की बात की गई है। 28 मूल गुण पालने का जो शुभ भाव है, जो अपवाद मार्ग है, अब उससे भी निवृत्ति करे। क्रम है सब, सही बात है? पाप के परिणामों की तो यहाँ बात ही नहीं आई है। 24 घंटा हमारी परिणामों में क्या चलता रहता है? बोलिए भाई साहब। पाप परिणाम ही चलते रहते हैं। 24 घंटा हमारी पर्याय में क्या चलता रहता है? लफड़ा। कभी विचार नहीं करते हो? अरे यहाँ विचार नहीं करोगे, क्या असंगी पंचेंद्री जीव बन के करोगे? सही बात है। विचार है, एक इंद्री से असंगी पंचेंद्री तक जीव विचार करने की शक्ति ही नहीं होती, तो वो क्या विचार करेगा भाई? यहाँ आपको संयोग मिला है संगी पंचेंद्री जी का, उसमें हम विचार नहीं करते हैं। ज्ञानी कहते हैं कि इस प्रकार का चारित्र उत्सर्ग और अपवाद मार्ग द्वारा प्राप्त करके, देखिए आप, क्रम से 28 मूल गुण के पालन आदि के शुभ राग से अत्यंत निवृत्त होकर, आ गया ना? तो निवृत्त, शुभ भाव से निवृत्त यानी पर्याय में पहले से ही वो हे रूप से स्वीकार करता है। क्या राग है, पर वह राग हे रूप से उसके ज्ञान में रहता है। जैसे आपने पार्टनरशिप की, तो आपने का जो है पहले से ही यह निर्णय रहता है कि भाई साहब पार्टनरशिप तो एक मजबूरी का नाम है, समझ गए ना? मुझे तो भाई साहब इतना पैसा कमा के सेल्फ रूप से अपना बिजनेस चलाना है। ऐसे ही ज्ञानी जीव उस शुभ भाव को हे रूप से पहले ही मानता हुआ चलता है। ये हमारा मार्ग नहीं है, ये बैर मुक्ता होना धर्म के नाम पे हमारा मार्ग नहीं है। हमारा मार्ग तो जिन्हें देव परमात्मा का मार्ग है, वही हमारा मार्ग है। जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है जो तेरा है। समझ में आया भाई साहब? यही मार्ग जिन्हें देव का मार्ग है। कहते हैं क्रम से 28 मूल गुण के पालन आदि के शुभ राग से अत्यंत निवृत्त होकर चैतन्य सामान और विशेष रूप प्रकाश वाले अपने आत्मा में, ऐसा द्रव्य और पर्याय स्वरूप वाला मेरा भगवान आत्मा है, ज्ञानानंद स्वरूप चैतन्य सामान और चैतन्य विशेष प्रकाश वाले। कैसा है? वस्तु कैसी है? सामान्य विशेषात्मक है ना? जल ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव्य में भी चेतनेश्वर और पर्याय में भी चेतनेश्वर। क्या भाई साहब? जैसे वस्तु, जैसे शक्कर भाई साहब स्वभाव से भी मीठी हो, चाको भी तो मीठी का स्वाद है। ऐसे ही चैतन्य सामान और विशेष रूप से प्रकाश वाले द्रव्य और पर्याय वाला ऐसी बात वस्तु अपने आत्मा में निर्विकल्प रूप से स्थिति करो। कहाँ करो? अपने चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा में निर्वाध रूप से। ये है ना भाई साहब, ये काम करो। ये काम क्यों नहीं करते? ये काम करने के लिए कह रहे हैं। तुम्हें तो लगता भाई साहब है अभी सब काम क्या करना भाई साहब? अरे ये करो ना, अपने गायक प्रभु परमात्मा में अपनी परिणति को भाई साहब स्थापित करो, स्थिर करो। हैं? ये काम क्यों नहीं दिखता है भाई साहब आपको? हैं? बस उठे तो चलो भाई साहब मंदिर चले, भगवान की पूजा कर लो, दर्शन कर लो, भक्ति कर लो, और फिर घर के काम निपटा लो। हैं? किचन के काम हैं, जिनके काम है तुम उनके करने धरने वाले हो कि जानने वाले हो।
इतना तो विचार करो। भगवान की पूजा भक्ति स्वाध्याय करने वाले हो कि जानने वाले हो? जानने वाले हैं। घर गृहस्थी के जो काम होते तुम करने वाले हो कि जानने वाले हो? जानने वाले हैं। तो जानने वाले को जानो ना। जाना नारे को जानो आठो याम। 24 घंटा अपने भगवान आत्मा कोई जानता है, पर अंदर अनादि काल से कुटेव ऐसी है कि मैं करता धरता हूं तो ज्ञाता पुरुष है भाई। वो आता है ना, जानन हारे को जानो आठो याम, या से बाहे दूजो नहीं काम। 24 घंटा जाने आठों हमें नहीं, आठों 24 घंटे यह आत्मा जानने का कार्य करता है, मानता करता धरता। यही तो अज्ञानता हो रही है ना। कहते हैं चैतन्य सामान और विशेष रूप से प्रकाश वाले अपने आत्मा में निर्विकल्प रूप से स्थिति करो। पूरी तरह से लॉकडाउन कर दीजिए पर्याय में। पर की तरफ से अपना ज्ञान दर्शन और चारित्र वीर को समेट कर अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा में लगा देना भाई साहब। तो क्या होगा? केवल ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हो जाएगी। और क्या होगा? सुबह का छदमस्त शाम को केवल ज्ञानी परमात्मा हो जाएगा थोड़ी देर में। स्वरूप में ऐसे ठहर जाओ कि फिर 28 मूल गुण का विकल्प उत्पन्न ही ना हो। क्या भाई साहब? कैसे ठहर जाओ? फिर उस स्वभाव का तरफ विकल्प भी पैदा ना हो। है किसको सुनाना, किसको क्या करना, दुनिया जाए भाड़ में ज्ञानानंद और ज्ञानानंद खाओ आड़ में। ठीक है भाई? है ये पढ़ना पढ़ाना कब तक है? ये जब तक पर्याय में राग विद्यमान है तभी तक है। पर ज्ञानी उस राग को भी चाहता नहीं है। वह तो अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा में रहना चाहता है। समझ में आया भैया? इस प्रकार शुभ राग का निषेध कराया है। समझे नहीं आप? हर जगह लिखा हुआ है? आप फिर मानते नहीं हो। आप नहीं ऐसा नहीं। जिन्हें भगवान का मार्ग ये भी है। कौन सा मार्ग है कि ये भगवान की चापलूसी करो, भगवान की पूजा करो, भक्ति करो। ये कोई भगवान का मार्ग नहीं है। और जे नहीं करोगे तो तुम स्वच्छंदी हो जाओगे। भगवान ने ना बताया है और ना भगवान का ये मार्ग है। भगवान का मार्ग तो शुद्धात्मा का मार्ग है। बस उस मार्ग पे चलिएगा। समझे आप? इस प्रकार इस छंद में यही कहा गया है कि उत्सर्ग और अपवाद मार्ग की मैत्री वाले इस मुक्ति मार्ग को पुराण पुरुषों ने विशेष आदर पूर्वक अपना कर मुक्ति प्राप्त की है। इस प्रकार से ये चर्चा यहाँ पर है। समझे आप? अपवाद मार्ग भी रहता है। कब तक रहता है? जब तो उत्सर्ग मार्ग वाले नहीं आता। से अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा में स्थिर नहीं रहती है तब तक रहता है भाई साहब। वह तो बस उस अपवाद मार्ग में भी उत्सर्ग मार्ग की भावना मार्ग की भावना चलती रहती है। बस परावलंबन आत्मपर्याय को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। सही बात। आत्मा को परावलंबन बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अरे भगवान की तरफ का भी परावलंबन नहीं चाहिए। है भाई साहब? ऐसा स्वाधीनता का मार्ग अपने अंदर ही विद्यमान है। इस प्रकार इस छंद में यही कहा गया है कि उत्सर्ग और अपवाद मार्ग की मैत्री वाले इस मुक्ति मार्ग को पुराण पुरुषों ने विशेष आदर पूर्वक, क्या कैसे विशेष आदर लिखा है भाई साहब? अब बोलो हम आदर किसका करते हैं? हम तो वही रागी द्वेषों का आदर करते हो। क्या मिलता है? आइए आइए बैठिए बैठिए खाइए खाइए। है क्या मार्ग में भी नहीं चल रहे हैं अभी। अरे भाई साहब उन्हें अगर नहीं पूछेंगे तो फिर हमें को पूछे हो? तो संसार में रहने का और पूछवाना हुए पे पूछे। पूछवाने की चक्कर में तो पूछ मिल जाएगी। ट्रेन से तुम हिलाती रहना। तुम हिलाते द्वार पे जाके हिलाते रहना कि भाई साहब एक रोटी दे दो। क्यों? क्योंकि अभी पूछ हिलाता रहता है। यहाँ पूछ के चक्कर में क्या आदर करना, ज्ञानियों का आदर करना सीख जाइए भाई साहब।
सो हम करते नहीं है बिल्कुल सही हैं बात भाई है। साहब। उनसे तो उपेक्षा करते हो और उनसे मोही रागी द्वेषों से प्रेम करते हो, उनका आदर करते हो भाई साहब। तो पर्याय में सुख कैसे मिलेगा तुमको भाई? इसलिए हे मुनि जनों, तुम भी उन्हीं के समान जगत से पूर्ण हैं, उन्हीं के समान महापुरुषों के समान है, उन्हीं के समान जगत से पूर्ण निवृत्ति लेकर है भाई साहब। सब तरफ से भाई साहब अपने पर्याय में लॉकडाउन पर द्रव्य का लक्ष्य छोड़ दीजिएगा। है, समझ गए आप? ऐसे हो जाइए बिल्कुल जो है वाह बोली भगवान कैसे भाई साहब है ध्यान अभिनव में भगवान 6 महीने तक तो जो है ध्यान में ही ध्यान कोई हार बार हो गया, हार और बार समझ में आया। अपने गायक प्रभु परमात्मा में उनकी परिणति मस्त रह जाती है। वो कहते हैं तब उन्हीं के समान जगत से पूर्ण निवृत्ति होकर लेकर सामान्य विशेषात्मक निज द्रव्य में स्थिति करो। द्रव्य का स्वरूप सामान्य विशेषात्मक है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी पर्याय को स्थिर करो, लीन हो जाओ। एकमात्र इसमें ही सार है क्या? 3 भुवन में सार बीत राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमो त्रयोग समार के। 3 भुवन में अगर कोई सारभूत चीज है वह तो भीतर अपना आता है। वह शुद्धात्मा है। उसमें ही पर्याय को रमण कराओ। इससे बढ़िया चीज जगत में आपको नहीं है, कहीं भी नहीं मिलेगी भाई साहब। हो ही ना होगा कभी ना। और से सब असार है, संसार असार है। आत्मा की पर्याय में जो भी शुभ अशुभ परिणाम हुआ करते हैं वे सब असार रूप से है। सार रूप से तो अपना भीतराग विज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा है, वही वास्तव में सारभूत चीज है। इस प्रकार ज्ञानी अपनी पर्याय को भाई साहब है अपनी आत्मा में रमण कराते हैं। अब देखिएगा इसके बाद एक छंद मुनिराज पदम प्रमलधारी देव स्वयं लिखते हैं। अब उनका जो है पहले जितनी बात बता दी आपको है, 86वें नंबर की गाथा का भाव बताया है। फिर उसमें से आचार्य कुंदकुन देव की 15वें नंबर का छंद भी आपने सुना। अब उसके बाद पदम प्रमलधारी देव टीका लिखने के उपरांत एक कलश लिखते हैं, उसका वाचन स्वाध्याय कल अपन करेंगे। इस प्रकार अपना भी समय हो गया है। निज निधि निज में बताई ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। वंदना सतवार है। नौबाल मुका बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय 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 जय।